जय हिंद दोस्तों। आज हम समलैंगिक मतलब सेम सेक्स मैरिज के बारे में जानेंगे। यह इतना बहुचर्चित मुद्दा क्यों बन गया है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है और जो पक्षकार और विपक्षकार जो हैं इसमें अपना अपना क्या तर्क देते हैं और यह सही है कि गलत, ये सारी बारीकी को आज हम समझेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो और लॉ से जुड़े हुए वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेम सेक्स मैरिज मतलब समलैंगिक विवाह एक सामान्य जेंडर मतलब पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री आपस में अगर विवाह करते हैं तो उसको सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है या उसे समलैंगिक कह सकते हैं। 2018 से पहले धारा 377 के तहत समलैंगिक जो संबंध थे अपराध की श्रेणी में उनको गिना जाता था, माना जाता था। इसके लिए अच्छा खासा सजा का प्रावधान था। इस अपराधकर्ता को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जाती थी। लेकिन 2018 में नवजोत सिंह जौहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया था। अब जो धारा 377 थी, इसी के तहत जो सेम सेक्स मैरिज था ये अपराध की श्रेणी में आता था। क्योंकि इसको कोर्ट ने हटा दिया तो यह अब अपराध के श्रेणी में नहीं आता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अगर दो वयस्क एकांत में आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। हालांकि बच्चों या पशु के साथ ऐसा संबंध अपराध की श्रेणी में ही गिना जाएगा। अब इसमें मांग यह उठने लगी कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से तो हटा दिया गया, लेकिन अभी विवाह के रूप में इसके स्वीकृत नहीं किया गया था, तो इसको विवाह के रूप में भी स्वीकृत किया जाए और जो मान्यता नॉर्मल जोड़े को मिलती है वही सारी मान्यता और सुविधाएं इस समलैंगिकता मतलब सेम सेक्स मैरिज के तहत जो जोड़े होते हैं उनको भी मिलना चाहिए। यह तो हो गया मुद्दा। अब जानते हैं इसके पक्षकार और विपक्षकार जो हैं अपने क्या क्या राय और क्या क्या दलीलें कोर्ट के सामने पेश करते हैं। आइए अब हम इसको जानते हैं। अब जो इनके पक्षकार है समलैंगिकों के अधिकारों के समर्थन में कहती हैं कि समलैंगिकता, ट्रांसजेंडर, बायोसेक्सुअल यह सब किसी के बस में नहीं, न किसी की चॉइस होती है कि ये हम बने, बल्कि यह गॉड गिफ्टेड होता है। और अगर यह नेचुरल और नॉर्मल अगर ना होता तो हमको भगवान ऐसा पैदा ही क्यों करता। अब ऐसे तो दुनिया में एक दो लोग समलैंगिक, ट्रांसजेंडर या बायोसेक्सुअल तो है नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों और उनके इच्छाओं को जबरदस्ती क्यों मारा जाए। और इनके जो पक्षकार हैं उनका कहना है कि इस समुदाय को बार बार एबनॉर्मल करना गलत है। यह एक सच्चाई है कि यह नेचुरल है। और इनके वकीलों का कहना है कि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। और इनके पक्षकार का यह कहना है कि जो समलैंगिक हैं अगर विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है तो इससे पूरे समाज को फ़ायदा होगा, और इसे अगर बदलने की कोशिश की गई तो इसमें बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अतः इनका कहना है कि ये जिस रूप में है इनको उसी रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। ऐसा इनके जो वकील हैं, जो इनके पक्षकार हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो है अपनी बातें रखी हैं। अब इनके अपोनेंट की बात करें, वो क्या कहते हैं, वह क्या दलील माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखते हैं, चलिए अब उसको जानते हैं। अब जो समलैंगिकता के खिलाफ हैं उनका कहना है कि अगर इसको विवाह के रूप में अनुमति मिलती है तो इसका गलत जो है संदेश समाज में जाएगा, और जो चीज़ पर्दों के पीछे होती थी वह खुले तौर पे होने लगेंगी। और जो विपक्षकार हैं यह दलील देते हैं कि जो विवाह है उसका उद्देश्य वंश वृद्धि के लिए होता है। यदि इस तरह के रिश्ते बढ़ेंगे तो जो विवाह का उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा। और ऐसे गलत चीज़ का समर्थन हम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये हमेशा से चला आ रहा है, बल्कि जो अपराध है इस पे बेड़ी लगा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस पे बढ़ावा मिलेगा।
चलिए अब जानते हैं इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक क्या निर्णय लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो समलैंगिक संबंध है यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब अगर आप 18+ हैं तो समलैंगिक संबंध आप रख सकते हैं, यह कोई जुर्म नहीं है, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जहां तक विवाह की बात है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर नहीं किया है कि आप इस पे शादी कर सकते हैं कि नहीं। माननीय उच्च न्यायालय अभी इस निर्णय को सेव करके रखी है, लेकिन उनका कहना है कि जो शादी है उनके विकसित होती धारणा को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो नए जनरेशन के हिसाब से जो शादी विवाह है इसको, जो इस पे कानून है इस पे सोच विचार करना चाहिए। इस पर बहुत सारे लोग ने विरोध किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस पे सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिक जो विवाह है इस मुद्दे पे सुनवाई करने पे अपनी चिंता जताई है। बार ने कहा है कि इस तरह के संवेदनशील विषयों पर शीर्ष न्यायालय का फैसला भविष्य की पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस पर जो वकीलों का संगठन है इन्होंने कहा कि जो भारत है विभिन्न मान्यताओं को संजोकर रखने वाला विश्व का सर्वाधिक सामाजिक धार्मिक विविधता वाले देशों में से एक है। अतः सामाजिक धार्मिक और धार्मिक मान्यताओं पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला कोई भी विषय सिर्फ विधायिका प्रक्रिया से होकर आना चाहिए। मतलब समाज से होकर ही आना चाहिए, समाज की राय जिस पे सहमति बने उसी से आना चाहिए, उनका यह कहना है। हालांकि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी हुई है, जिसकी संख्या की बात करें तो यह 30 है, जिसमें से कुछ प्रमुख देशों के नाम हम आपको बता देते हैं, जिसमें आपको अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील और डेनमार्क, फ्रांस, क्यूबा, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, ताइवान आदि देश हैं जो इसको मान्यता दे चुके हैं। और फिलहाल में जो भारत है इस पे समलैंगिक विवाह पे सुनवाई चल रही है। अगर आप 18+ हैं तो समलैंगिक संबंध में आप रह सकते हैं, लेकिन अभी इस पे विवाह पे अभी जो है मान्यता नहीं दी गई है। इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट